शत्रुघ्न क्यों गोलू को घायल करके उसके ऊपर टॉर्चर करता है। गुड्डू के हाथ रॉबिन की जो हत्या हुई, क्या ये जबरदस्ती दिखाया गया सिर्फ ऑडियंस को शॉक देने के लिए? और क्या गुड्डू और गोलू में प्यार है? मिर्जापुर सीजन 3 में आता है 5 मेजर ट्विस्ट। एक, शत्रुघ्न गोलू को गोली मार के बुरी तरह से घायल करके और बंदी बना के उसके ऊपर टॉर्चर करता है। लेकिन क्यों? शत्रुघ्न तो बहुत ही प्यारा इनोसेंट सा इंसान था जिसे यह खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, जो गोलू के ऊपर पूरी तरह से लड्डू भी था। इसकी वजह है गोलू खुद। सीजन 2 में गोलू ने बहुत ही गंदे तरीके से शत्रुघ्न का इस्तेमाल किया था। गोलू गुड्डू से ऑब्सेस्ड थी। गुड्डू जब शबनम के करीब हुआ, गोलू को यह सहन नहीं हुआ और गुड्डू के ऊपर और अपने आप के ऊपर गुस्सा होके वो शत्रुघ्न के साथ बिस्तर में गई और शत्रुघ्न को वो एक सेक्स मशीन की तरह यूज किया, जहाँ पे वो शत्रुघ्न को बोलती है उसे बेल से बेरहमी से मारने के लिए। ये पूरा बीडीएसएम था जिसमें कोई प्यार नहीं था और शत्रुघ्न इसे प्यार समझ बैठा था। और फिर गोलू के बात में आकर शत्रुघ्न दद्दा के खिलाफ जाकर सीवान में अफीम की कारोबार किया और इसी बात को लेकर झगड़े में भरत और मामा की हत्या हो जाती है। जब शत्रुघ्न का और कोई जरूरत नहीं था तो गोलू पूरी तरह से उसे कट ऑफ कर देती है। इधर शत्रुघ्न को लोग घर में भरत समझ बैठे थे। ये सारी घटना से शत्रुघ्न का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वो धीरे धीरे हैवान बन रहा था। प्रोस्टिट्यूट के पास जाके वो उसे बेल से मारता है, गोलू सोच के। उन दोनों की इक्वेशन में पावर हमेशा से ही गोलू के हाथ में थी। गोलू को घायल करके शत्रुघ्न वो पाल लेता है अपने हाथ में। वो अब गोलू को कंट्रोल करना चाह रहा था, बंदी बना के, टॉर्चर करके, ताकि गोलू पूरी तरह से अपने आप को सौंप दे उसके पास। लेकिन गोलू उससे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग थी और शत्रुघ्न को चैलेंज किया हर तरीके से उसे जान से मारने के लिए, ये जानते हुए कि शत्रुघ्न उसे मार नहीं सकता। सलोनी को घायल करके गोलू शत्रुघ्न के कैद से भागती है। बाहर आके उसे पता चलता है कि शत्रुघ्न उसकी फेक बॉडी फिकवाया है और उसे सच मान के उसके पिता ने सुसाइड किया है। अब गोलू और शत्रुघ्न एक दूसरे के खून की प्यासी है, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे की वजह से अपनी घर वालों को खो चुका है। इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा सवाल या ट्विस्ट, क्या गोलू और गुड्डू एक दूसरे से प्यार करते हैं? इसका सीधा सीधा जवाब देना आसान नहीं है। गुड्डू गोलू का जीजाजी था और गोलू के साथ बबलू की शादी होने वाली थी। उस भयंकर हादसे के बाद सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने रहे। छोटी सी गोलू एक रात में पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपनी जान लगा दी गुड्डू की जान बचाने के लिए। ये दोनों सिर्फ अपने मकसद के लिए जिंदा थे। मुन्ना और कालीन का अंत, गुड्डू की पूरी बिजनेस संभालने से उसे बाहुबली बनाने तक और फाइनली बदला तक गोलू गुड्डू के साथ कंधा मिला के फाइट किया। तो नेचुरली गुड्डू के ऊपर उसका हक बनता है और ये हक बदल चुकी थी ऑब्सेशन में। इसलिए शबनम के साथ गुड्डू की करीबी गोलू को पसंद नहीं था और गुड्डू की तरफ से गोलू के प्रति सिर्फ प्योर अफेक्शन था, जैसे छोटी बहन के लिए होता है। वो अफेक्शन फिर धीरे धीरे रेस्पेक्ट में बदला गोलू की काबिलियत देख के। गुड्डू को एक गोलू ही समझती थी। दोनों इनसेपरेबल थे। गोलू जब खो जाती है और उसका लाश मिलता है तब गुड्डू पागल हो जाता है, क्योंकि तब वो सब कुछ खो चुका था। सीरीज के अंत पर सब कुछ खोकर उसे जब गोलू मिलती है, उसे पूरी दुनिया मिल जाती है और गोलू की प्यार को वो रेसिप्रोकेट करता है। इस नए रिलेशनशिप को वो लोग कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 3, आखिर रॉबिन को क्यों मारा गुड्डू ने? सीजन 3 के सबसे दर्दनाक और दुखद घटना है गुड्डू के हाथ रॉबिन की बेरहमी से हत्या। रॉबिन जो नेचर से इतनी अच्छे केयरिंग इंसान था और पूरे पंडित फैमिली को संभाल रहा था, जिसके साथ गुड्डू की बहन की शादी होने वाली थी और जो गुड्डू के पिता को फांसी से बचाने के लिए कोर्ट में अपना बलिदान देता है, उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गुड्डू ने? इसके सीधे सीधे जिम्मेदार है गुड्डू के पिता रमाकांत पंडित, जिन्होंने रॉबिन को इमोशनल ब्लैकमेल किया गुड्डू के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। कोर्ट में जब रमाकांत को बचाने के लिए रॉबिन ये बात बोलता है तो ये गुड्डू के खिलाफ जाता है, लेकिन ये रीजन रॉबिन को मारने के लिए कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इससे गुड्डू के पिता बच जाते हैं। दूसरा रीजन दिखाया गया, रॉबिन को घर में बेटे की जगह मिल रही थी और घर में गुड्डू और बबलू की जो कमी थी रॉबिन उसे पूरा कर रहा था, जो गुड्डू को पसंद नहीं आया। ड्रग्स की नशे में आकर होश खोकर गुड्डू रॉबिन का बेरहमी से हत्या करता है, लेकिन ऑनेस्टली ये बहुत ही फोर्स्ड और अननेसेसरी लगा। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि मेकर्स को एक शॉक देना था ऑडियंस को कि सबसे स्वीट इंसान जिसके ऊपर ऑडियंस की सिंपैथी है उसे बुरी तरह से मारो। जैसे फर्स्ट सीजन में बबलू और स्वीटी का मर्डर बहुत ही शॉकिंग था, वैसे ही एक शॉक रॉबिन की मर्डर से मिला। और एक रीजन था ताकि गुड्डू को जेल में भेजा जाए और जेल फाइट सीक्वेंस दिखाया जाए, जो कि हाईलाइट है सीजन 3 का। नंबर 4, कालीन भैया शरद को क्यों मारा? वही शरद जिन्होंने कालीन को पुनर्जीवन दिया। ये बहुत ही सिंपल है। कालीन भैया की कैरेक्टर एक जहरीला सांप की तरह है। त्रिपाठी फैमिली कभी भी नहीं चाहता था कि मिर्जापुर के गद्दी में कोई और बैठे। अपने खून को बचाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं।
इसी खून को बचाने के लिए कालीन के पिता अपनी बेटे की बहू को रेप करता है। तो कालीन भैया जब मौत से लड़के अपने पैरों पर खड़ा हो गए फिर से, जब उनको पता चला कि उन्हें अपना फैमिली और मिर्जापुर की गद्दी वापस मिल सकता है, उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई शरद को सामने से गोली मारने। हालांकि उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा, शरद को मिर्जापुर की गद्दी पे बिठाया, मरते हुए शरद को। एंड लास्टली नंबर 5, मकबूल को बीना त्रिपाठी फिर बुलाती है। मैं पूरी सीजन 3 में मकबूल को ढूंढता रहा, एकदम एंड क्लिप में वो मिले। मकबूल कालीन भैया की जानी दुश्मन बन चुके थे कालीन के पिता की मर्डर के बाद। उधर बीना हमेशा से ही चाहती थी कि त्रिपाठी फैमिली पूरा खत्म हो जाए और वो कालीन से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। इसी डर से वो जीती रही कि कालीन कभी वापस ना आ जाए, इसलिए उसे हमेशा काली बिल्ली की भ्रम होती थी। ये काली बिल्ली त्रिपाठी फैमिली और कालीन भैया की प्रतीक है। बीना जानती थी गुड्डू जेल में जा चुका है, गोलू मर चुकी है, तो अब कालीन भैया को कोई अगर रोक सकता है और मार सकता है तो वो है मकबूल, जिसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है।